सर्टिफिकेट में दिखाया अब्दुल अली अली शाह। शाह। तो अब्दुल अली तो कभी भी नाम नहीं होता है, अब्दुल अली तो एक गलत नाम है। इसी चैनल का ड्रामा है खई, जो कि बहुत अच्छा, उसमें हमें बिला वजह के सीन्स बहुत ज्यादा नहीं मिल रहे। घर का एक एक कोना आपको दिखाया जाए, एक एक उसकी चाल दिखाई जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सारा खान मैं हूँ सैयद उसामा शाह और हम हैं द द ड्रामा ड्रामा बॉक्स। बॉक्स। आज हमने रिव्यू करना है जाने जहाँ की किस्त नंबर 11 और 12 का, और खुमार की किस्त नंबर 19 और 20 का। तो शुरू करते हैं अपना रिव्यू जाने जहाँ से। तो कैसी लगी ये दोनों एक साथ आपको सामा? ये एपिसोड ना स्टोरी में ना ट्विस्ट आ गया, अब उन्होंने चेंज कर दिया है। आखिरकार उन्होंने बताया कि आपकी राह में रुकावट जो है वो यही है, तो उन्होंने आयजा खान को घर से बाहर निकाल दिया है। अब देखते हैं आगे क्या किस तरह से दोबारा दोनों मिलते हैं और किस तरह से जो है ना आगे इनकी स्टोरी बढ़ती है। मुझे अच्छा लगा इन्होंने ये जो ना बहुत ज़्यादा स्लो है ना बहुत ज़्यादा फास्ट है, हम्म ये बीच में ही है। मुझे ये खुशी है कि बहुत ज़्यादा स्लो नहीं है। हम्म तो अब इन दोनों एपिसोड्स में भी काफ़ी हुई है अच्छी डेवलपमेंट, हम्म जो कि आगे जाके जिसका समर हमें पता लगेगा। ऐसा हुआ कि अब शहराम ने तो प्रॉपर तरीके से, जैसे अमजद चाचा के हम्म सामने इजहार मोहब्बत किया ही है कि उसको महानूर पसंद है। अब बात ये आती है कि महानूर को भी वो पसंद है, क्योंकि वो जैसे अपनी बहन से बात कर हम्म रही होती है, उससे तो यही अंदाजा होता है। मगर वो जो आर्किटेक्ट है इमाद इरफानी का जो कैरेक्टर अब इंट्रोड्यूस हो चुका है, उसका भी कोई ट्रैक है मेरा ख्याल है महानूर के साथ। लेकिन जो जीनत का कैरेक्टर है वो एक सरप्राइज के तौर पे हम्म सामने आया है, क्योंकि जैसे हमें जीनत दिखाई थी, जैसे वो शुरू में आई थी ना, वो लग रहा था उसकी नीयत साफ है। हम्म लेकिन जैसे जैसे उसकी छोटी अम्मी उसे गाइड करती गई ना, तो उसकी जैसे ईवल, थोड़ा बहुत, वो ईवल भी नहीं उसे कहेंगे, उसके अंदर थोड़ा सा आता गया कि मैंने ही शहराम को हासिल करना है, तो हम्म उसके लिए उसके दिल में थोड़ा मानूर के लिए बुरा है। लेकिन हम्म इसमें ये दिखाया गया, ये बड़ी अच्छी बात है। आमतौर पे जब दिखाया जाता है ना कि एक लड़की जो एक हीरो को पाने की हम्म कोशिश करी है, लेकिन वो लीड में क्योंकि हम्म नहीं है पेयर में, तो वो लड़की को हमेशा बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखाया जाता है। कभी नहीं दिखाया जाता कि वो लड़की जो है वो अच्छी भी हो सकती है और उसे हीरो ना मिले। ऐसा कभी नहीं दिखाया गया मेरा नहीं ख्याल। लेकिन जीनत को एक अच्छा कैरेक्टर दिखाया गया, अब उसे अंदाज़ा हो गया, क्योंकि हम सारे यही सोच रहे थे कि शहराम का जो नशे और ये जो जहर उसकी छोटी अम्मी उसे आहिस्ता आहिस्ता दे रही है, इससे कौन छुटकारा हम्म दिलाएगा, क्योंकि महानूर तो वहाँ मौजूद ही नहीं है। और महानूर को हमने देखा इस एपिसोड में उन्होंने कैसे घर से बाहर निकाल दिया। वो वाला सीन बहुत अच्छा था, जब वो उसके खुसों पे नीचे कीचड़ लग जाती है हम्म और वो उतार के तो कहती है कि कीचड़ को तो हम अपने घर में जगह नहीं देते। तो वो भी बहुत अच्छा था, लिखा बहुत अच्छा हुआ था। जिस तरह से मैंने कहा बार बार कि इसकी इस राइटिंग में जिस तरह से तमसील बयान की गई हैं, बहुत खूबसूरती से बयान की गई हैं, और वो सारा सीन भी अच्छा था। अब जीनत जो है वो किस तरह से फाइंड आउट करेगी, मेरा ख्याल है हम लोगों ने सोचा था कि महानूर जो है ना, जिस तरह से शहराम का कैरेक्टर महानूर को देखे एकदम से ज़िंदगी की तरफ वापस आ गया था, तो हमें लगा था कि शहराम की जो सेवियर है ना वो महानूर होगी। और हम्म शहराम जो हमने कहा था अपनी पहली एपिसोड के रिव्यू में, पहली 2 एपिसोड्स के रिव्यू में, कि वो एक सिंड्रेला है जिसको बचाने के लिए महानूर जैसा प्रिंस है। मगर ऐसा लग रहा है कि महानूर भी नहीं होगी, वो जीनत होगी शायद, हम्म जो उसे मेन एक चीज़ से छुटकारा दिला सकेगी। उसकी दूसरी जानिब हमारा जो ट्रैक चल रहा है तबरेज़ और गुलज़ेब का, वो भी आज अच्छा था देखने में। अच्छा था। क्योंकि हम मुझे ऐसा लगा कि शायद गुलज़ेब का भी दिल है, क्योंकि जिस तरह से वो रिएक्ट करी ना, वो बहुत अजीब तरीके से रिएक्ट करी, और अभी भी उसने क्लियरली वैसे कुछ भी नहीं कहा। मना नहीं किया इतना। मना क्लियरली उस तरह से वो नहीं कर पा वो रही। मान जाएगी। वो लग ऐसे रहा है कि जैसे वो मान ही जाएगी, जिस तरह से वो बिहेव कर रही है ना। अच्छा, इस एक और वजह इस वजह से, क्योंकि देखें अब पहली वो जो है जबरेज का कैरेक्टर जब उसके घर में आता है, पहला सीन जो होता है 11वीं किस्त का, तो उसके घर में वो आता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, तो वो उसे स्ट्रेट अवे मना कर देती है कि हम्म नहीं, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, ये वो। उसके बाद उसे दिखाते हैं कि अपने शौहर को कॉल भी करती है और सारा कुछ। फिर वो इस तरह से आ जाती है एकदम से ना, उसके पहले उसे सारा कुछ बताती है, प्रोफेशनलिज्म सारा कुछ, और बाद में एकदम से उसके ऑफिस में रूम में जाके कहती है आप उसे वापस बुला लें। मतलब इस तरह से तो फरमाइशें बंदा उसी इंसान से कर सकता है जिसके बंदा बहुत क्लोज हो, कोई हम्म आपका दोस्त हो, उसी से जाके बंदा ऐसी बात कर सकता है ना। उसने बिला झिझक जाके उसे कह दिया कि उसे वापस बुला लें। इस तरह की उसने कोई बात ही, और वो भी आगे से कह रहा है हाँ बुला लूंगा, और आगे से उसे मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। वो आगे से ये भी नहीं कह रही कि नहीं नहीं मुझे यकीन है, फिर वो आगे से कह रही है हाँ बस मुझे भरोसा है। मगर वो जिस तरह से दिखा रहे थे ना, तो वो भी शक में मुब्तला हो जाती है। लेकिन वो उसकी बातें जो सारी वो करता है ना, तबरेज़ के तुम इससे बेहतर डिज़र्व करती हो, उसके उसमें दिखाया कि वो उन पे गौर ज़रूर कर रही है। वो ये मुकम्मल तौर पे उन बातों
को जो है मना नहीं कर रही, मुकम्मल तौर पर उनसे इनकार नहीं कर रही, मेरा ख्याल है ऐसा नज़र आ रहा है। अच्छा, इसमें ना एक खास जो थी ना आज के एपिसोड के अंदर, ये सारी डेवलपमेंट तो अच्छी थी कि हम लोग चाह भी रहे थे देखना, लेकिन जिस तरह से उन्होंने मना किया ना महानूर को, वो एक नया था। दूसरी तरफ जो है ना, मुझे अच्छा लगा एक सीन देख के कि जिस तरह से उनकी वालदा आके महानूर की वालदा आके उनके बताती हैं कि आपने अच्छा नहीं किया, हमें पता था कि वो हमारी मर्जी से गई है। उनकी सारी जो कन्वर्सेशन थी वो बहुत अच्छी थी। उसके बाद जिस तरह से वो महानूर का और उनके वालिद का जिस तरह से उन्होंने सीन हाँ, बनाया वो हुआ भी था, बहुत वो ज़बरदस्त बहुत था। अच्छा था। लिखा भी वहाँ पर बहुत अच्छा था, डायलॉग वहाँ पर बहुत अच्छे थे ना। सारी चीज़ों को ना कितना ज़्यादा इन्होंने रिलेट किया हुआ है। कहीं कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि जी छोड़ दिया, आप खुद से इमेजिन कर लें सारी चीज़ों को और वो ना आप जोड़ लें। इन्होंने ना हर चीज़ ना एक अच्छे तरीके से ना बैलेंस लेकर चले हैं। एक जगह अगर किसी को दिखाते हैं कि उसने दिया, साथ ही उसको ना सपोर्ट करने के लिए आ जाते हैं। ये इस ड्रामे की ना मुझे बड़ी अच्छी चीज़ लगी है ये। और इस वजह से ना इसको स्टोरी में ना और ज़्यादा इंटरेस्ट आ जाता है। अच्छा, आज हमें जो अब्दुल है उसका एक दो सीन देखने को हम्म। मिले। अब मुझे समझ नहीं आ रही अब्दुल का जो कैरेक्टर है, अब जो सीएम साहब की वो जो बेटी को देख रही है, सिरा असगर जो कैरेक्टर प्ले करी है आलिया का, उसको जो देख रहे हैं वो मेरा ख्याल है अब्दुल के लिए ही शायद देख रही अच्छा, हैं। वो सीएम साहब की नहीं है, वो मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर है, हाँ। उनकी बेटी, लेकिन वो हाँ, अब्दुल के लिए नहीं है, वो तबरेज के लिए ही मुझे होंगे। लग रहा है वो अब्दुल के लिए, क्योंकि वो उससे बात भी कर रहे होते हैं ना। और अब्दुल का जो कैरेक्टर है वो उन्होंने इस तरह से बनाया है कि अब देखें, पहले जो है पहली वाली एपिसोड में दिखाते तबरेज के बिल्कुल साथ साथ, उसके जैसे हम्म। छोटा एक साथ साथ होता है, उसके एक्शंस को वो मना नहीं कर रहा, उसके एक्शंस पे वो ये नहीं कह रहा कि ये क्या गलत काम कर दिया भाई ने। और अब दूसरी तरफ वो शहराम के साथ भी देख रहे हैं कि अटैच्ड है। अब्दुल के वैसे कैरेक्टर की मुझे इस तरीके से ना ड्रामे में कोई रेलेवेंस नजर नहीं आ रही, मुझे लग रहा है कि वो ना मतलब उसका होना ना होना शायद बराबर है, लेकिन ऐसा उन्होंने लग रहा है। बड़े भाई का एक अच्छा, शेहराम का अच्छा होना जो है ना, उस सीन के साथ कितना अच्छा रिलेट किया। देखें, वो जाता है अपनी अम्मी के पास, वो उन्हें धुतकार देती हैं वहां पर, और किस तरह से अंदर कमरे में जाता है कि वो जितना ज्यादा खुश हुआ है। हालांकि नॉर्मली जो सारा चीज सारी होती है ना, बच्चों की कामयाबी पे माँ ज्यादा खुश होती है, लेकिन यहाँ पर जो है सुतेला भाई जो है वो ज्यादा खुश हो रहा हाँ, वो है। ज्यादा ये खुश हो सीन रहा है। इन्होंने इतना अच्छा बनाया। फिर उसके बाद जीनत की अगर मैं बात करूँ, तो जीनत के जो फ्रेम थे ना, खासकर वो जब वो विंडो से देख रही है झांक कर, हम्म। वो अच्छे हुए थे। उसकी आज की एक्टिंग ना पहली वाली एपिसोड से ज्यादा अच्छी एक्टिंग मुझे आज हाँ, देखने के लिए वो मिली है। जो रियल रियल थी बहुत ज्यादा, वो कन्वर्सेशन उनकी कमरे में थी। अच्छा, वो डायलॉग बहुत ही जानदार थे ना, वाकई इमोशनल थे। जब वो आगे कमरे में कहती है कि आपकी हिम्मत है कि आपने इस तरह से तस्वीर हम्म, लगाई हुई है कमरे में, मैं इतनी बहादुर कभी भी नहीं हुई। ये बहुत अच्छे डायलॉग लिखे हुए बहुत थे। जबरदस्त है वाकई में, एक कनेक्शन फील होता है हम्म। इन डायलॉग्स की वजह से। और जो एक्टर्स हैं मरियम नफीस, हमजा अली अब्बासी, उन्होंने डिलीवर भी बहुत अच्छा हम्म। किया। अच्छा, अब एक और बात जो अब्दुल का कैरेक्टर पे ही बात करते हुए, अब्दुल का जो कैरेक्टर है, एक तो उसकी रेलेवेंस मुझे इतनी समझ नहीं आ रही, दूसरी बात ये कि जो अब्दुल नाम नहीं होता मेरे ख्याल से, तो अब्दुल के साथ एक हम्म। नाम होता है हमेशा। तो इन्होंने आज सर्टिफिकेट में दिखाया अब्दुल अली अलीशा। शाह, तो अब्दुल अली तो कभी भी नाम नहीं होता है, अब्दुल अली तो एक गलत नाम है, अब्दुल का मतलब होता है बंदा। तो अब इसका क्या मतलब, ये नाम कोई भी नहीं रखता, अब्दुल्ला कभी कोई नाम नहीं, अब्दुल्ला रखा जाता है, अब्दुल के साथ एक नाम हम्म। रखा जाता है। अब्दुल कभी भी किसी का नाम नहीं होता, अब्दुल लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं अगर हम्म। बोलते भी हैं। तो ये मुझे थोड़ा-सा लगा कि ये उन्होंने किस तरह से रखा है नाम, क्योंकि ड्रामा वैसे बहुत अच्छा है, इसमें कोई हम्म। वो फ्लॉज़ वगैरह नहीं है। और जब आप इसमें जो उन्होंने बनाया, इवन कि आपने देखा होगा जो उन्होंने चेक साइन करता है शहराम, हम्म। वो भी उन्होंने रियल बनाए होते हैं। आज इसने सर्टिफिकेट जो बनाया वो भी उन्होंने रियल बनाए हुए थे। तो इसमें अटेंशन टू डिटेल क्योंकि ड्रामे में बहुत ज़्यादा दी गई है, तो इस तरह की छोटी-छोटी बातें हमारी भी नज़र से गुज़र जाती हैं। हम्म। तो वो हम पॉइंट आउट कर देते हैं, लेकिन ड्रामा तो ओवरऑल बहुत ज़बरदस्त बहुत। तरीके से बनाया गया। और जो लाइटिंग का इस्तेमाल है ना, वो भी इस ड्रामे में बड़ा खूब किया गया है। जिस तरह से अब वो जब शहराम जो होता है ना, वो जो खुश हो रहा होता है, तो उसके चेहरे पे कैसे रोशनी हम्म। एकदम से बढ़ जाती है, और जैसे उसको दिखा रहे होते हैं कि वो सोग में जा रहा है, सोगवार कैफियत में जा रहा है, तो लाइटिंग जो है वो थोड़ी डल भी होती जाती है। तो ये लेकिन भी इस ड्रामे की एक एक चीज यहाँ पर थी, राइटर ने ना एक जो है ना पॉइंट दे दिया। अब देखिए सारे गांव में बाहर फैल गया कि जी महानूर ने जो है ना सारी रात हवेली में हम्म। गुजारी है, हर तरफ है। लेकिन जब शहराम आकर जब मिलता है बाबा जी से, तो उन्हें उस बात का पता नहीं है। हालांकि वो पूछ रहा है कि आपने हम्म। महानूर को देखा है, उन्होंने उससे कोई डिस्कस नहीं उन्होंने किया ऐसे वो डिस्कस नहीं उस किया, बात का। हाँ, ये हालांकि वहां पे उन्हें करना चाहिए करना था। चाहिए था, पता नहीं क्योंकि खींचना चाह रहे हैं इस वजह से नहीं राइटर ने हम्म। लिखा। लेकिन ना सेंस नहीं बनती यहाँ पर, ये हम्म। बात होनी चाहिए थी। थोड़ा सा तो कोई हिंट देते ना ऐसे, ताकि उसे भी पता चलता। हाँ, उसके बाद जो उन्होंने सीन बनाया
कि वो सारी रात उसने गाड़ी के अंदर गुजार दी है, वो अच्छा था। लेकिन यहाँ पर ना थोड़ा सा हिंट देना चाहिए था। और एक और बात, जो दुकान के उन्होंने दीवार बनाई होती है, दीवार पे उन्होंने लिखा होता है यहाँ बच्चों के यूनिफॉर्म दस्तियाब हैं, तो उनके तो गांव में दिखाया गया है कि स्कूल ही नहीं है, और बच्चे जो माहूर के पास पढ़ने आते हैं वो तो घर के कपड़ों में आते हैं और स्कूल अभी बन तो ये भी थोड़ी सी एक बात थी। वैसे उन्होंने बनाया शॉप, पूरा जो उन्होंने सेट लगाया वो बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, हर चीज़ का ध्यान भी, मगर ये छोटी इस तरह की बातें नज़र आ जाती हैं। और ये वाली बात भी जिस तरह से की गई वो भी समझ नहीं आई। और अब आपको क्या लगता है जो आर्किटेक्ट का कैरेक्टर है उसकी क्या रेलेवेंस होगी, जो इमाद अफानी प्ले कर फिलहाल तो वो भी डिसहर्ट है हम्म शेराम से कि उन्हें शेराम टाइम नहीं दे रहे हैं। लेकिन देखते हैं आगे जाके क्या बनता है, मेरा तो शायद हो ख्याल सकता है है। अब जो है ना शहराम को जीनत ही बचाएगी, अब मुझे ऐसे लग रहा है। ऑब्वियसली वो तो सामने नजर आ गया कि उसने बचाना है। उसने बल्कि अपनी खाला के साथ भी जो है सर लगाना शुरू कर दी है। उनकी भी मुखालफत बातों बातों में शुरू कर दी है, लेकिन अभी इन्हें वो समझ भी खुल के आती नहीं है, करी। समझ भी आती है, लेकिन साथ ही ना वो डिफेंड कर लेती है उसे। आगे जाके देखते हैं कैसा होगा। वैसे आई होप जीनत को बहुत अच्छा दिखाया है, तो हम्म मेरा ख्याल है जीनत का एंड भी बहुत अच्छा हम्म होना चाहिए, क्योंकि जीनत का कैरेक्टर भी बहुत लवेबल है। तो अब आगे एपिसोड में देखते हैं क्या होती है इसकी कहानी, जाने जहाँ भी मजे का जा रहा है। हम्म आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ड्रामा सीरियल खुमार की, जिसकी नशर हुई किस्त नंबर 11 और 12। तो कैसी लगी एक साथ सामा आपको? यहाँ पर ना देखें कितना अच्छा राइटर ने लिखा है। मुझे ना राइटिंग से अच्छा मैं इम्प्रेस हुआ हूँ यहाँ पे कि उन्होंने फायज का जिस तरह का कैरेक्टर बनाया ना उसे कितना ज़्यादा वो एलेबोरेट करते जा रहे हैं कि अब वो पहले ये नहीं कि मुआशरे के घर वालों के साथ साथ देखा दिखाया उन्होंने कि कितने ज़्यादा उसके मसाइल थे इस वजह से। अब वो बिजनेस के अंदर भी जब वो गया तो उसने देखा कि ये पता नहीं कुछ मेरे ख्याल से तो 2 नंबर काम कर रहे हैं कुछ, या तो रिश्वत दे के काम करवाते हैं या उनका कोई ऐसा बिजनेस है जो वो इलीगल करते हैं। ये सारी चीज़ें वो दिखाया है, कितना अच्छा राइटर ने ना बहुत अच्छे से एलेबोरेट किया है फायज के अच्छा, कैरेक्टर को। ये भी बात वैसे आपकी बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैं भी इस ट्रैक से ना बड़ी खुश हुई, क्योंकि अब हमें लग रहा था कि बस हरीम की मुजालिम की दास्तान आगे बढ़ेगी कि वो किस तरह से बचती है नासिर से और अपनी सास से किस तरह से कोप अप करेगी सारे हालात से। लेकिन ये अच्छा उन्होंने बीच में एक स्टोरी लाइन डाल दिया फाइज की कि उसके घर वालों की तरफ से। अब मुझे ऐसे लग रहा है जाती तौर पे फाइज जो है ना, जिस तरह से उसके भाई है जो रेहान ने भी अलग बिजनेस की कर दिया है बिजनेस रिक्वेस्ट, नहीं, उसने तो बिल्कुल कह दिया कि आप अलग 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 बंटवारे अलग, वाली बात कर रहे हैं, वसीयत करना। हाँ सिंपली उसका मतलब यही था कहने का कि आप बंटवारा कर दें। बंटवारा कर दें। तो मुझे लगता है कि शायद ये जो इसका अंजाम ऐसे करें कि शायद फाइज कुछ बन जाए हलाल के पैसों से और ये उनकी सब गरीब हो अमारत, जाए। हाँ अमारत ढेर हो जाए हराम के पैसों की, ऐसा लग रहा है। बाकी ये जो ड्रामा है ना, इस ड्रामे की एक बात ये है कि जो सीन्स है ना वो बहुत ज़्यादा स्लो है। हमने अगर इसको 1.75 पे भी देखें तो फिर भी स्लो है, हमें सीन आगे करना पड़ता है, क्योंकि वो जो सीन होता है ना वो चलते हुए उसको दिखा रहे हैं, आगे जाते हुए उसको दिखा रहे हैं, मतलब पूरा घर, जितना बड़ा घर है वो कोशिश करें कि घर का एक एक कोना आपको दिखाया जाए, एक एक उसकी चाल दिखाई जाए। हमें तो यहाँ तक नजर आया कि जब नीलम मुनीर होती हैं उनका कैरेक्टर वो नंगे पांव भागता हुआ जाता है, तो उन्होंने दिखाया, चलिए वैसे उन्होंने अच्छी बात दिखाई कि उनके पांव गंदे हुए थे, उसकी तरह नहीं जो हमने आयरा की तरह हाँ नहीं। आयरा की तरह नहीं कि वो नंगे पांव अपने घर चली गई और उसके पांव साफ सुथरे। तो ये चलो उन्होंने अच्छा किया, मगर जो वो दिखा रहे हैं ना स्लो मोशन, इतनी ज्यादा वॉक और इतने ज्यादा के बिला वजह के सीन, मेरा ख्याल है इस तरह की चीजों को खत्म होना चाहिए, खास तौर पे जब हमारे पास इतने बेहतरीन ड्रामे और कंटेंट मौजूद है। तो हमारा जो कंटेंट है जब वो इतना जबरदस्त बन रहा है, तो इस तरह का कंटेंट एक, जैसे कहते हैं ना, एक काला टीका है हमारे ये ना इन सब प्रोडक्शन हाउस को और जो भी ये हमारे चैनल है जियो एयर वाई, हम इनको ना ग्रीन टीवी से ये सीखना पड़ेगा कि इतनी ग्रीन ज्यादा टीवी से चीजों भी की सीखना। जरूरत नहीं है आपको, आप ज्यादा तेज चल के भी अच्छा कर सकते इवन हैं। कि इसी चैनल का ड्रामा है खई, जो कि हम्म बहुत अच्छा, उसमें हमें बिला वजह के सीन्स बहुत ज्यादा नहीं मिल रहे। इसके साथ ही अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में अपनी आरा से हमें आगाह कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।